बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़रताश। व्यूवर्स, आजकल लॉकडाउन डेज में जबकि तमाम बच्चे घरों पर ही हैं, तो बच्चों की ये ख्वाहिश होती है कि कुछ ना कुछ चेंज चीज़ें खाने को मिलें। वैसे तो मम्मीज़ अपने बच्चों के लिए डिफरेंट रेसिपीज़ बनाती रहती हैं जो कि बहुत ही मज़े मज़े के खाने होते हैं या फिर स्नैक्स होते हैं, लेकिन मैंने आज सोचा कि उस लिस्ट में इस मैंगो केक की रेसिपी को भी ऐड कर दिया जाए। इस मैंगो केक को बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको ज़रूर बनाइए, क्योंकि इसको बनाने के लिए ना तो आपको बीटर की, ना ही अवन की, ना ही बटर पेपर की ज़रूरत है। सिंपल इंग्रेडिएंट से ये केक बनता है। आप इसको बहुत ही आसानी से बनाकर अपने बच्चों को सर्व कीजिए। आपके बच्चे इस केक को खाकर बहुत ही खुश हो जाएंगे। इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी की तरफ चलूं, मैं अपने तमाम नए देखने वाले व्यूवर्स से कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी व्यूवर्स, सबसे पहले हम इसके लिए मैंगो ग्लेज रेडी करेंगे। कोई भी नॉनस्टिक पैन ले लें। नॉनस्टिक पैन मैंने ले लिया, इसके नीचे मैं फ्लेम ऑन कर रही हूँ। हम फ्लेम मीडियम रखेंगे। 2 आम दरमियाने साइज के मैंने लेके उनको अच्छे से वॉश करने के बाद छील लिया। काट कर मैंने ब्लेंडर में डाल के इनका इस तरह से पल्प रेडी कर लिया। एक कप चीनी ये इसमें ऐड कर रही हूं। इसको हम दरमियानी आंच पर कुक करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। इसको इतना कुक करेंगे कि ये चीनी का दाना इसमें घुल जाए और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा और ये थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। ये व्यूवर्स, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक किया। चीनी का दाना अच्छी तरह से घुल चुका है और देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। बेहतरीन एक थिक सा ये पेस्ट रेडी हो गया है। जैसे हमें चाहिए था बिल्कुल वैसे ये तैयार है। अब इसे मैं बर्तन में निकाल लूंगी और ठंडा होने के लिए रख दूंगी। फिर हम इसको ठंडा करने के बाद यूज करेंगे। जी व्यूवर्स, अब हम कोई भी हैवी बॉटम बर्तन ले लेंगे जिसको हम बेकिंग के लिए प्री हीट कर सकें। यहाँ मैंने ये देगची ले ली है। इस तरह से कोई भी आप हैवी बॉटम बर्तन देगची ले लीजिए। उसमें फिर हम इस तरह से कोई भी स्टैंड रख देंगे। अगर इस तरह का स्टैंड आपके पास अवेलेबल ना हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये स्टैंड ही लें। आप कोई भी स्टील की प्लेट लेकर इसके अंदर जो पूरी आ सके नीचे बेस में, उसको आप रख के उसके ऊपर आप अपना बेकिंग टिन रखें और आराम से अपना केक बेक कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं इस तरह से ये स्टैंड रखने के बाद कवर दे दूंगी और इसके नीचे मैं फ्लेम ऑन कर दूंगी। मीडियम हीट पे मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए गर्म करने के लिए रख दूंगी। जितने में ये बर्तन प्री हीट होगा, हम अपना केक का बैटर रेडी कर लेंगे। अब हमें अपना बेकिंग टिन रेडी करना है। इसके लिए मैं ऑयल से इसको पहले ग्रीस करूंगी। मेरे पास ये लूज बॉटम पैन है। मैं आप लोगों को सिखाने के लिए इसको यूज कर रही हूँ। अदरवाइज आप लोग इस तरह से 6 इंचेस का पैन, अगर आपके पास ऐसा अवेलेबल है तो आप इस तरह का पैन लीजिए। मेरे पास क्योंकि लूज बॉटम ही पैन इस वक्त अवेलेबल था, तो मैं आप लोगों को सिखाने के लिए इसमें बटर पेपर का यूज नहीं कर रही और मैं इसमें आपको बता रही हूँ जस्ट कि किस तरह से आप बगैर बटर पेपर के भी किस तरह से केक आप बेक कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल से ग्रीस करने के बाद ये मैंने अलग से मैदा रखा हुआ था, इसको मैं इसमें डालकर इसकी कोटिंग, पूरे पैन में इसकी कोटिंग करूंगी इस तरह से।
चारों तरफ भी आप इसकी कोटिंग कर लीजिए, क्योंकि केक ने राइज होना होता है। और सेंटर में भी मैंने देखें अच्छे से कोटिंग कर दी है। इस तरह से आप अपना बेकिंग टिन रेडी कर लेंगे। इस तरह से जब आप अच्छे से कोटिंग करेंगे तो आपका जो केक है वो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, पैन के साथ आसानी से निकल जाएगा। और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको हम निकाल लेंगे। पैन को अच्छे से ग्रीस करने के बाद मैंने फ्लोर के साथ डस्ट कर लिया। ये हमारा पैन अब रेडी है। अब इस रेसिपी के लिए अब हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है मैं आपके साथ वो इंग्रेडिएंट्स शेयर करना चाहूँगी। इसमें मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया, आधा कप घर की पिसी हुई चीनी, आम जो रेगुलर चीनी हम घर पे यूज़ करते हैं उसको मैंने ग्राइंडर में डाल के अच्छे से पीस लिया, बारीक कर लिया। उसके अलावा 1/4 से भी कम चाय का चम्मच नमक का इस्तेमाल करेंगे, 1/4 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे, 1 चाय का चम्मच लेवल्ड और 1/4 चाय का चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर का यूज करेंगे। अगर आप चाहें तो आप 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर ही यूज कर लें, बेकिंग सोडे को आप स्किप कर सकते हैं। 1/4 कप यहाँ पर हमने ऑयल ले लिया, 3/4 कप हम बटर मिल्क यूज करेंगे, 3/4 कप दूध लेकर उसमें मैंने 1 आने का चम्मच सिरका डाल दिया, सफेद सिरका जो हम आम घर पे यूज करते हैं वो डालकर मैंने इस तरह से बटर मिल्क रेडी कर लिया। मैंगो ग्लेज हम ऑलरेडी मैं आपसे इसको बनाने का तरीका शेयर कर चुकी हूँ। इसको हमने बना के यहाँ तैयार करके रख लिया है। अब हम सबसे पहले हमारे पास जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मैं बोल में मिक्स करूंगी। सबसे पहले मैं इसमें स्ट्रेनर में मैदा डालूंगी, क्योंकि हमें इन तमाम चीज़ों को अच्छे से छान लेना है और मिक्स भी करना है। मैदा ऐड करने के बाद इसमें मैं ये बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ और बेकिंग पाउडर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। ये ऐड करके इसको मैं अब अच्छे से छान लूंगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स जिनमें के मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा था उनको अच्छे से छान लेने के बाद अब ये जो 1/4 टीस्पून से थोड़ा कम है सॉल्ट, ये इसमें मैं ऐड करके इसे मिक्स कर रही हूँ। अब हम अपने जो ड्राई वेट इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें कि ऑयल है, वन फोर्थ कप ऑयल, 3/4 कप बटर मिल्क, मैंने दूध में तकरीबन 1 खाने का चम्मच वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका डाल के रख दिया था और अब ये बटर मिल्क रेडी है, इसको ऐड कर रही हूँ। उसके अलावा ये पिसी हुई चीनी है, इसको ऐड कर रही हूँ। इसको ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। आप अगर चाहें तो इन वेट इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि चीनी हमने ऑलरेडी पीस कर रखी हुई थी तो इसको मिक्स करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए मैं हैंड विस्क को यूज़ करते हुए इसी तमाम जो हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स हैं इनको मिक्स कर रही हूँ। अब अगर आप चाहें तो इसमें वनीला एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, चंद कतरे इसमें मैं वनीला एसेंस के ऐड कर रही हूँ। अगर आप ना भी ऐड करें तो भी मैंगो प्यूरी जो हमने रेडी की है उसकी खुशबू इतनी बेहतरीन आती है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं इसमें चंद कतरे ऐड कर रही हूँ। उसके अलावा अब हमने जो मैंगो ग्लेज रेडी करके रखा था इसमें से हम हाफ मैंगो ग्लेज यूज़ करेंगे। टू एंड 3 चम्मच मैं इसमें से बड़े वाले इसमें ऐड करके मिक्स कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो येलो कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें फूड कलर का यूज़ नहीं कर रही। मैं प्योर फ्रूट्स के साथ ही जो कलर आया है उसी को बस लेकर चलूँगी। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये फ्लावर ऐड करेंगे।
एकदम से फ्लोर को ऐड नहीं करना क्योंकि इसमें लम्स बन सकते हैं। इस तरह से हम 2 से 3 बैचेस में मैदे को इसमें फोल्ड करेंगे और इसमें ज़्यादा भी हमें मिक्सिंग नहीं करनी क्योंकि बेकिंग पाउडर डालने के बाद ज़्यादा मिक्सिंग करने से केक फिर राइज नहीं होता। बस जस्ट इसको हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। तकरीबन 2 से 3 बैचेस में मैं ये तमाम मैदा फोल्ड कर रही हूँ, इसके अंदर ऐड करके इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। आप भी इसी तरह से आप मैदा जो है ना वो डाल के आप इसे मिक्स कर लीजिएगा। देखिए व्यूवर्स, 2 से 3 बैचेस में ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने वेट इंग्रेडिएंट्स में मिक्स किया और ये देखिए बेहतरीन हमारा ये मिक्सचर रेडी हो चुका है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। इसी तरह आपके केक बैटर की कंसिस्टेंसी रेडी होनी चाहिए। देखिए बोल को मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया। मैंने बिल्कुल भी इस मटेरियल को वेस्ट नहीं किया। अपना केक बैटर पूरा इसमें डालने के बाद अब 1 से 2 दफ़ा इसको मैं इस तरह से टैप करूँगी। टैप करके अब हम इसको बेकिंग की तरफ लेकर चलते हैं। जी व्यूवर्स, अपने बर्तन को हमने पहले से ही प्री हीट करके रखा हुआ था। अब इसमें मैं इस बेकिंग टिन को रख दूंगी ताकि हमारा केक बेक हो सके। इसको मैं कवर कर दूंगी और तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए इसको मैं बेक होने रख दूंगी। मीडियम आंच पर मैंने इसको गर्म किया है और अभी भी फ्लेम मीडियम है। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम हाई हीट पे रखूंगी। उसके बाद मैं इसकी आंच मीडियम स्लो पे कर दूंगी और तकरीबन 25 से 30 मिनट मैं इसको बेक करूंगी। 25 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूंगी। केक अगर हो चुका होगा तो उसको निकाल लेंगे, वरना 5 से 10 मिनट के लिए मजीद बेक करेंगे। अवन का टेम्परेचर मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप इसको अवन में बेक करना चाहते हैं तो 180 डिग्री पे आप 25 से 30 मिनट के लिए आप इसको बेक करने रख दें। 20 से 25 मिनट के बाद इसको आप चेक कर लें। अगर डन हो चुका है, वुडन स्क्यूअर डालकर चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा। अगर हो चुका है तो उसको निकाल लीजिए, वरना 5 से 7 मिनट के लिए मजीद बेक कर लीजिए। जी व्यूवर्स, तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं। केक को मैंने बेक करने के लिए रखा हुआ था। ये देखिए ये अच्छे से राइज हो चुका है, लेकिन अभी ये देखिए वुडन स्क्रूज मैंने डाल के चेक किया है, ये अभी क्लीन नहीं निकली। इसलिए मैं इसे मजीद 5 से 10 मिनट के लिए बेक होने रख दूंगी। तकरीबन 10 मिनट के लिए मजीद मैंने इसे बेक होने का टाइम दिया था। अब हम चेक करते हैं। ये देखिए बिल्कुल वुडन स्क्यूअर बिल्कुल क्लीन है। अब ये केक बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और थोड़ा सा मैं इसको ठंडा होने दूंगी और उसके बाद मैं इसको इस बर्तन में से निकाल लूंगी। हमारा केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका था। इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा ठंडा होने के लिए बेकिंग टिन में ही रहने दिया। उसके बाद अब मैंने इसको बेकिंग टिन में से निकाल लिया है। बेकिंग टिन में से निकालने के बाद अब मैं इसकी जो डोम शेप ऊपर से बनी हुई है इसको थोड़ा सा लेवल करूंगी, ताकि अगर मैं इसके ऊपर कुछ ग्लेस या थोड़ी सी आइसिंग करना चाहूँ तो वो मैं इजीली कर सकूँ, जो कि अच्छी लगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं नाइफ के साथ इसको लेवल करूंगी इस तरह से। केक को हमने बहुत ही अच्छे से फ्लैट कर लिया है। अब इसको फ्लैट करने के बाद अगर हम चाहें तो इसी तरह से इसके ऊपर कोई भी आइसिंग या ग्लेज जो भी हम टॉपिंग इसकी करना चाहें उसको कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक है। हम इसको चाहें तो इसी तरह भी यूज कर सकते हैं खाने के लिए, लेकिन हम इसके ऊपर थोड़ी सी टॉपिंग करेंगे और उस टॉपिंग को करने के लिए मैं इसकी साइड चेंज करूंगी और उसके बाद उसके बटर नाइफ के साथ मैंने ग्लेज को लेवल कर लिया। अब यहाँ पर मैंने चॉकलेट सॉस ली है। आपके पास अगर चॉकलेट सॉस अवेलेबल ना हो तो आप 30 से 40 रुपए वाली डेयरी मिल्क चॉकलेट का पैकेट ले लीजिए और उसको किसी माइक्रोवेव सेफ बाउल में डालकर उसे तोड़कर डाल लीजिए और उसमें 2 खाने के चम्मच दूध ऐड करके
उसे 30 सेकंड के लिए आप माइक्रोवेव में गर्म कर लीजिए और इस तरह से वो फिर आपकी सॉस रेडी हो जाएगी। उसको किसी जिपलॉक बैग में या फिर इस तरह से किसी बॉटल में आप भर के, जिस तरह से मैं इस सॉस के साथ इसके ऊपर लाइनिंग बनाऊंगी, आप भी इसकी लाइनिंग बनाइए। और एक खूबसूरत सा डिजाइन अपने केक के ऊपर क्रिएट कीजिए ताकि आपका केक सिर्फ खाने में ही अच्छा ना हो बल्कि उसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़बरदस्त रेडी हो। इस तरह से लाइनिंग कर लेंगे केक के ऊपर। मैं लाइनिंग कंप्लीट करके फिर जो डिज़ाइन क्रिएट करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से लाइनिंग क्रिएट करने के बाद अब आप इस केक को अगर चाहें तो इस तरह भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसको मज़ीद अगर आप बेहतर लुक देना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसको टूथपिक के साथ डिज़ाइन दे दीजिए। ये बेहतरीन केक रेडी है। इसको आप ठंडा कीजिए और आप इसको ठंडा करने के बाद मेहमानों को सर्व कीजिए, घर वालों को सर्व कीजिए। लीजिए व्यूवर्स, बेहतरीन मैंगो केक रेडी है। आप इसे अपने बच्चों और अपने फैमिली को शाम की चाय के साथ सर्व कीजिए। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बनाने में बहुत ही आसान है, लेकिन ये केक खाने में बहुत मज़े का है। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझसे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।